हाय, मेरा नाम अंकिता है। और मेरा नाम काजल। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पे बेसिक हमारा वड़ा पाव है और उसमें हमने वैरायटीज रखी है। जैसे वड़ा पाव में आपको शेजवान वड़ा पाव मिलेगा, चीज़ वड़ा पाव मिलेगा और चीज़ बर्स्ट भी हमने स्टार्ट किया है। उसके साथ हमने एक और चालू किया है, उल्टा वड़ा पाव। तो उल्टा वड़ा पाव में भी आपको चटनी के साथ भी मिलता है, रेगुलर जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके साथ आपको चीज़ चाहिए तो चीज़। तो शेजवान, चीज, उल्टा, नॉर्मल, नॉर्मल, हाँ। 4 तरह के वड़ा पाव और चीज बस्ट है। और चीज बस। तो शेजवान चीज चाहिए तो शेजवान चीज भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो मतलब 6 तरह की वैरायटी। हाँ। और सबसे ज्यादा क्या मशहूर है आपके यहाँ का? यहाँ पे तो उल्टा वड़ा पाव हमारा ज्यादा मशहूर हो गया है। जैसे वड़ा पाव भी बहुत मतलब लोग खाते हैं हमारा, बट उल्टा वड़ा पाव के साथ थोड़ा यूनिक है और खाने में भी थोड़ा अलग दिखता है, बड़ा दिखता है, तो वो ज्यादा मशहूर है। हमारे स्टॉल का नाम है मी आत्मनिर्भर वड़ा पाव वाले, जिसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म कहे तो MA वड़ा पाव वाले से हमने रखा है ताकि लोगों को याद रहे। और आत्मनिर्भर नाम कहाँ से आया? आत्मनिर्भर जैसे कि हम लोग पहले जॉब करते थे तो हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड थे। जब हमने खुद का स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि वैसे कुछ नाम रखते हैं, अगर मतलब जो हमारी स्टोरी को कनेक्ट करे, इसलिए हमने आत्मनिर्भर नाम रखा। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आती है, मतलब जैसे हमारे लाइफ में भी बहुत ही पहले से स्ट्रगल आना चालू हुआ था। जब हम लोग 13 मतलब काजल ने तो 11th स्टैंडर्ड से स्ट्रगल करना चालू किया था, बट मेरे घर में 12th स्टैंडर्ड के बाद थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगे थे, तो मैंने मेरे 40th स्टैंडर्ड से स्ट्रगल करना चालू किया था। पहले काजल मतलब जब कॉलेज स्टार्ट किया था तो वो पहले क्या काम करती थी? पहले मतलब मैंने ना ये किया था 10th के बाद कंप्यूटर क्लासेस किया था। तो उसके बाद मतलब मैंने कंप्यूटर में बेसिक किया था, तो मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ जॉब करूं। तो फिर मैं गोरेगांव में जाती थी बेसिक सिखाने को बच्चे लोग को। फिर उसके बाद मैंने मतलब जॉब्स तो मैंने बहुत सारे किए तभी। फिर ट्यूशन्स भी रहती थी घर में। फिर महिंद्रा हॉलीडेज़ में मैंने जॉब्स भी किया सेल्स का। फिर उसके बाद मेडिकल लाइन में भी थी मैं जॉब करने के लिए। फिर मैं लास्ट मैंने होटल मैनेजमेंट किया। फिर उसके बाद मैं केक शॉप में जॉब करने लगी। फिर उसके बाद अपना और मेरी सबसे फर्स्ट जॉब एक स्टैचू का दुकान था, जहाँ पे अलग अलग स्टैचू मिलते, छोटे छोटे डेकोरेशन जैसा। उसमें मैं पहले एक सेल्स के इसमें काम करती थी, मतलब वो लोगों को से स्टैचू बेचना है, बस यही काम था मेरा। उसके बाद मैंने सेकंड जॉब डोमिनोज में किया था। डोमिनोज में मैं एज अ CSR काम करती थी, जहाँ पे मैं फ्रंट टेबल पे खड़े होके लोगों से ऑर्डर भी लेती थी। फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसलिए मैं छुट्टियों के जब अप्रैल और मई का सीजन आता था तो कुछ काम नहीं होता था, तभी भी मैं जॉब करती थी। हम लोग मतलब कोचिंग मतलब लोगों को क्रिकेट सिखाना, बच्चों को बैडमिंटन और मतलब वॉलीबॉल, वो सब हम लोग में सिखाती थी। तो ऐसे वहाँ से हमारी स्ट्रगल चालू हो गई थी और अभी भी हम लोग स्ट्रगल ही करी, पर एक दिन हम लोग जरूर सक्सेस होंगे हमारी लाइफ में, यही मान के अभी हम चल रहे, बट चलते ही जा रहे हैं। मतलब बचपन से ही आप लोग आत्मनिर्भर है। हाँ। नाम जो है बस अभी पड़ा है। राइट, ऐसे कह सकते हो। और तो आप दोनों का रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कौन हैं, कैसे जुड़े? हम लोग वैसे कॉलेज में थे, यहाँ पे हमारे नजदीक में SNDT कॉलेज है, वहाँ पे पूरा गर्ल्स कॉलेज है वो, और हम लोग वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो हम लोग ने एक डांस पार्टिसिपेशन किया था, तो उस वक्त हम लोग की हमारी दोस्ती हो गई थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब दोस्ती बढ़ती है तो अच्छे हम दोस्त बन गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो गए हम लोग। फिर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोग ने फिर जैसे अभी कैसा होता है, किस किस को पता नहीं रहता है कि आगे क्या करना है। पूरा 3 साल तो चले गए ग्रेजुएशन करने में, बट आगे जाके क्या करना है पता नहीं था। वैसे हम लोग ने BCom किया था। फिर उसके बाद सोचा कि हमने मतलब हमारे में क्या क्या कला है वो हमने देखा। तो मुझे फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसको मतलब खाना बनाना, बेकरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वैसे हमने फिर हमारे फील्ड में हम लोग चले गए। जैसे मैंने फिल्म मेकिंग सीखा और इसने होटल मैनेजमेंट किया। फिर हमने वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जॉब किया उसी फील्ड में। बट कुछ तो था दिल में, ऐसा रहता ना कि कोई बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो उन लोगों का सपना होता ही है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ तो बिजनेस करना है। वो वैसे हमने सोचा कि कुछ तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट क्या बिजनेस करना है वो आइडिया नहीं था कि क्या बिजनेस करे, बस बिजनेस करना है। वैसे लॉकडाउन में हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम लोग ने फिश का बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा। दोनों ने भी। तो उसके बाद वो कैसा हुआ कि जब लॉकडाउन खुल गया तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हमने वापस हमारी फील्ड में हम चले गए। बट उसके बाद फिर से वो दिमाग में रह ही जाता ना कि अरे हम लोग बिजनेस करें तो मजा आ रहा था, पर अभी जब जॉब करे तो मजा नहीं आ रहा। तो वैसे हमने फिर सोचा एंड पहले हमने बहुत टाइम मतलब वहाँ पे भी हम लोग रहते थे, फुल डे वहाँ पे, सुबह निकलो रात को जाओ घर पे। तो
तो पूरा हार्ड वर्किंग ही था, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मतलब पॉजिटिविटी कुछ आ रही नहीं थी कि मतलब सिर्फ काम करो काम करो काम करो, इतना ही ये हो रहा था। तो हम लोग फिर इसने मुझे एक बार रिकमेंड किया कि हम लोग खुद का कुछ चालू करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने अगस्त 12 हमने ऐसा डिसाइड किया था कि 1 अगस्त से हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट चालू करेंगे। करेंगे। तो 1 अगस्त जैसे हमने फिक्स किया था कि 1 अगस्त को स्टार्ट करना है, तो हमने जो पहले जगह डिसाइड की थी वहाँ पे जब हमने एक दिन लगाया तो उस दिन अच्छा खासा सेल लगी, क्योंकि बिकॉज जो एरिया था ना वो मतलब स्टेशन रोड था और पीछे हॉस्पिटल था, इस वजह से उस दिन अच्छा खासा सेल हो फर्स्ट डे पे। तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंट आया खुद पे कि अब लोग मतलब कर सकते हैं बिजनेस हम। इसलिए हमने क्या किया कि दूसरे दिन जब हमें लगाना था तो एक दिन रात को हमें एक मतलब कॉल आया कि तुम लोग वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो हम लोग को एकदम शॉक लगा कि मतलब ऐसे कैसे, अभी आज ही तो पूरा कल इतना सारा सामान लेके आए हम, और अभी कल हम लोग ने पूरा सेटअप किया था शेक डी से लेकर दोनों जन हम लोग पूरा जितना भी Prepare हमारी थे। सेविंग थी लाइक जो भी पूरा हम लोग सेटअप में लेके पूरा रेडी हो गए थे। सिर्फ इतना था कि सुबह बनाना था और निकलना था। और जब आपको ऐसे पता चलता है कि आप लगा ही नहीं सकते, तो एक ऐसा मतलब रहता है ना कि 90% आपकी हिम्मत खो जाती है कि अरे अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ था स्टार्ट करके, और मतलब अभी आपको लगाने की जगह ही नहीं मिल रही वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग बहुत अपसेट थे, बट हम लोग वैसे भी हार नहीं मान रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग पूरा सब कुछ तो छोड़ के आ गए थे, अभी तो इस पे ही फोकस करना था। इसलिए हमने फिर और जगह ढूंढी, बहुत जगह ढूंढी, यहाँ वहाँ मतलब लोगों को पूछा कि और क्या कहाँ लगा सकते हैं हम। फिर मेरे पापा ने हमें सजेस्ट किया कि आप मेरे दोस्त से मिलो जो यहाँ पे हमारे साइड में सुबह इडली का बिजनेस चालू करते हैं। तो हम उनसे मिले एंड देन उन्होंने हमें उनकी जगह दोपहर से हमें दी। तो वैसे हमने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे लोगों को भी जब टेस्ट करते हैं तब धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते हैं कि आप अगर आपका टेस्ट पसंद आएगा तो उसके बाद माउथ टू माउथ सबका मतलब ऐसा फैलता है कि अरे इनका वड़ा पाव बहुत अच्छा है तो एक बार टेस्ट करना। तो ऐसे धीरे 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 इसको हमारे लगभग 2 महीना चले गए। फिर उसके बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स को पता चला कि यहाँ पे कुछ तो यूनिक डिश मिलती है, तो उस वजह से कैसे लोग वीडियो निकालने हमारे आए। तो उस वजह से कैसे वीडियो जब चलने लगे लोगों के, मतलब बहुत 2-3 वीडियो बहुत ही वायरल हो गए थे। तो यहाँ के जो बेसिकली जो ऑर्लेम के लोग हैं यहाँ पे ना आपको मतलब कैथलिक क्राउड बहुत है जो कि वड़ा पाव ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब उन लोग नहीं खाते, और आगे जाओगे तो यहाँ पे गुजराती क्राउड है, मराठी क्राउड बहुत कम है। तो हम लोग के लिए ये भी एक बहुत ही बड़ा बोलते ना स्ट्रगल मतलब चैलेंजिंग था कि ऐसे एरिया में हम लोग ने लगाया जहाँ पे मतलब ज़्यादा वड़ा पाव नहीं लोग खाते। तो उस वजह से कैसे वीडियो में जब उन्होंने देखा कि कुछ तो यूनिक यहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ के लोग भी आने लगे यहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा बिजनेस में और थोड़ा हमारा मतलब बरकत आने लगी। तो अभी फिलहाल हम लोग मतलब अच्छा खासा फिर थोड़ा धीरे धीरे हम लोग को ऑर्डर्स भी मिलने लगा। यहाँ पे जैसे सेंट जोसेफ में स्पोर्ट्स डे था तभी भी हम लोग को ऑर्डर मिला था। तो जब आप लोगों ने शुरू किया और जॉब कर रहे थे तब आपने अपने घर पे बोला कि हम लोग जॉब छोड़ रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था घर पे? जब थोड़ा पीछे जाऊंगी मैं, जब लॉकडाउन चल रहा था जब हमने तब तो कुछ काम ही नहीं था किसी को, सब घर पे बैठे थे। पर जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा था तो जो मेरा काम था शूटिंग का काम था, मतलब मैं शूटिंग में काम करती थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे भी इतना फास्ट मतलब खुल नहीं रहा था, मतलब धीरे धीरे सिर्फ 10 लोगों को बुलाते थे, 20 लोगों को बुलाते थे। तो उसमें मेरा कभी चांस ही नहीं लगता था। तो मुझे ऐसे करके पूरा 1 साल मेरा ऐसे ही चला गया। तो मैंने उस 1 साल के अंदर मैंने ये सोचा कि कुछ तो मेरा पुराना सपना था कि खुद का कुछ बिजनेस करना था। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं अभी, मतलब स्टार्टअप क्या होता है कि लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा करना है हमें। तो सोचा कि एक फिश का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वैसे भी तभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा था कि सब उठ के फिश का बिजनेस कर रहे थे। तो मैंने भी स्टार्ट किया। मुझे राइडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सोचा कि मैं होम डिलीवरी करूँगी। तो वैसे हमने फिर दोनों ने भी फिश का बिजनेस स्टार्ट किया। ये होम डिलीवरी नहीं करती थी, वो अपने एरिया में बाहर बैठ के फिश सेल करती थी, और मैं होम डिलीवरी मैंने चालू किया था। मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेके फिर होम डिलीवरी कर दी। बट जब पूरा लॉकडाउन खुल गया तो कैसा हुआ, लोगों का फिर मार्केट में जाना ज़्यादा पसंद आता है कि मार्केट में जाके बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलती है। कभी ये खाने का मन किया, कभी वो खाने का मन किया। इस वजह से देखा कि ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा था अभी नुकसान हो रहा है। तो उस टाइम पे और कैसा होता है कि लॉकडाउन में बहुत लोगों का मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था। वैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है, मम्मी भी छोटा मोटा काम करती है, और काजल के भी फादर नहीं है तो वो भी घर पे मतलब मम्मी भी उनके घर पे रहती, तो पूरा मतलब जिम्मेदारी काजल के ऊपर रहती थी। तो एक टाइम के बाद जब अपने बैंक के पैसे जब खत्म होते हैं तब रियलाइज होता है कि अभी हमें कुछ तो वापस जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब हमने देखा कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन वापस हमारी डगमगा रही है, मतलब सेविंग जो की थी वो अभी खत्म होने आई है,
तो अभी घर वालों का प्रेशर आना चालू हो गया कि अभी बेटा अभी जॉब पे ध्यान दे दो, वापस बिजनेस वापस कर सकते हैं। जब वापस आप सेविंग करोगे तो वापस बिजनेस का सोच लेना, बट अभी जरूरी है आपका जॉब है, खुद के लिए भी सेविंग जरूरी है और घर के लिए भी देना जरूरी है। तो एक समय आता है कि खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो फिर वापस हमने वो सब छोड़ के दिल पे पत्थर रख के वापस जॉब ज्वाइन किया। फिर वापस 6-7 महीने गए। फिर मैं मतलब मैं राइडिंग भी करती हूँ, तो इसलिए फिर 6 महीने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा राइड था मुंबई टू लद्दाख। एक रक्षाबंधन करके एक प्रोजेक्ट था, एक बंधन, वो पूरा करना था मुझे। तो उसके लिए मैं मुंबई से लद्दाख गई थी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने कारगिल पे। तो वहाँ पे जब मैंने पूरा 1 महीना मेरा वही चला गया। फिर वहाँ से मैं रिटर्न आई। फिर उसके बाद फिर से मैं मतलब वापस घर वाले पूछने लगे कि अभी तो हो गया, ट्रिप भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, अभी वापस जॉब का क्या है। तो फिर मैंने वापस फिर ऑनलाइन मैंने सर्च करना चालू किया, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे एडिटिंग आती है, बहुत कुछ आता है। तो शादियों का भी मैं ऑर्डर लेती थी, मतलब क्योंकि फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी आती है मुझे, तो मैं शादी का ऑर्डर लेती थी। वो 2-3 महीने प्रोजेक्ट उस महीने में किए, तो थोड़ा सेविंग वापस आ गया। बट फिर से वो सेविंग खत्म होने, तो अभी जब हम बैंक बैलेंस देखते हैं तब फिर दग करने लगता है, अरे अभी वापस सेविंग खत्म, अभी क्या कर सकते हैं। तो एक दिन मैं घर में एकदम डिप्रेस हो गई थी, अभी क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है जिंदगी में। एक तो जॉब छोड़ के बैठ गई मैं, कुछ भी नहीं है। और ये तब तक जॉब कर रही थी काजल, वो स्टेबल अपना जॉब कंटिन्यू कर रही थी, बट उसके भी दिल में ऐसी था कि कुछ तो जिंदगी में करना है। तो जब एक बार मैंने इसे शेयर की मेरे दिल की बात कि काजल मुझे ना कुछ तो मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पर तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। तो मैंने इसके साथ ये बात शेयर की, तो ये थोड़ा बहुत एग्री हुई। अभी पेरेंट्स को भी एक रहता है ना कि इन लोग कब से बोल रहे कि इन लोग को बिजनेस करना है, बिजनेस। एक बार फिर मम्मी ने अलाउड कर ही दिया कि एक बार कर ही लो बिजनेस, जो भी करना है एक्सपीरियंस कर ही लो। फिर पेरेंट्स भी एग्री हो गए, और फिर उल्टा हम लोग के पेरेंट्स ने हम लोग को रेसिपी बताई है सब चीज की, ये ऐसे बनाओ, ये वैसे बनाओ। हमारी मम्मी रात भर हमें हेल्प करती थी कि ये काट के दो, मतलब बहुत चटनियों के लिए भी बहुत ज्यादा सामान लगता है। और मेरे पापा रिक्शा ड्राइवर, तो पापा हमें लेके आते थे रिक्शा से, छोड़ते थे, वापस शाम को हमें लेके भी जाते थे। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला उसके बाद, और अभी तक उन लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं, और अभी बहुत ज्यादा खुश है वो लोग। तो ये देख के तो और मजा भी आता है, और हम लोग भी सुकून से सो पाते हैं कि जो करना था वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा स्ट्रीट फूड मतलब रास्ते पे कर रहे हैं, पर एक दिन जरूर हमारा सपना पूरा हुआ कि हम होटल खोलेंगे या फिर कैफे होगा हमारा।